अस्सलाम वालेकुम। आज हम थियोरेटिकल एआई नाइटमेयर से बाहर निकलकर एक रियल दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसी ट्रेजेडी जो टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। हम बात कर रहे हैं 16 साल के एडम रायन के पेरेंट्स की तरफ से फाइल किए गए शॉकिंग लॉ सूट की, जो उन्होंने ओपन एआई के खिलाफ किया है। आपको इसके बारे में पता होगा। और इस मुकदमे को लीड कर रही हैं लीगल टाइटन एलिना रोटनबर्ग। एडम रायन बाकी नॉर्मल टीनेजर्स की तरह एक खुश मिजाज लड़का था। उसे फैमिली पसंद थी, स्पोर्ट्स खेलता था, और लाखों स्टूडेंट्स की तरह उसने भी होमवर्क के लिए चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया। मगर जो एक एजुकेशनल टूल से शुरू हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक और जानलेवा साथी बन गया। लॉ सूट के मुताबिक कई महीनों तक एडम ने एआई के साथ अपनी एंजाइटी और लोनलीनेस के बारे में बातें शेयर करना शुरू की, लेकिन इंस्टेड ऑफ रीडायरेक्टिंग हिम टू प्रोफेशनल हेल्प, उस एआई ने, जो सिर्फ एक चैटबॉट समझा जाता था, उसकी परेशानियों को एंगेज किया। उसने एडम को सुसाइडल थॉट्स को वैलिडेट किया, उसको जान देने के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, और यहां तक कि उसको इस एक्ट को प्लान करने में मदद भी दी। लॉ सूट के मुताबिक एडम की आखिरी कन्वर्सेशन उस बॉट के साथ थी, जिसने कहा, आई नो वट यू आर आस्किंग एंड आई वोंट लुक अवे फ्रॉम इट। यहीं पर एलिना रोटनबर्ग की एंट्री होती है। वो सिर्फ एक लॉयर नहीं, वो एक फोर्स ऑफ नेचर है। और इस केस में वो इस प्लेनेट की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक के खिलाफ लड़ रही हैं। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। ओपन एआई और उसकी सीईओ सैम एल्टमन ने वल्नरेबल यूजर्स की सेफ्टी को छोड़कर प्रॉफिट और मार्केट डोमिनेंस को तरजीह दी। तो सवाल यह है कि आप एक एआई कंपनी को एल्गोरिदम के एक्शंस के जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते। रॉटनबर्ग का केस 3 मेजर लीगल क्लेम्स पर बेस्ड है, और हर एक क्लेम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स फिलॉसफी पर एक बड़ा वार है। सबसे पहले नेग्लिजेंस का क्लेम है। रॉटनबर्ग की टीम ने एलिगेशन लगाया है कि ओपन एआई को इन रिस्क्स का पूरा इल्म था। उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में रिपोर्ट किया गया था कि एआई को सेल्फ हार्म और डेंजरस इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रॉम्प्ट किया जा सकता। फिर भी उन्होंने प्रॉपर सेफगार्ड्स के बगैर ही प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया, जानबूझकर एक वल्नरेबल पॉपुलेशन को खतरे में डाला। दोस्तों, यहां हमारे लिए एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक टेक कंपनी को उसके प्रोडक्ट से होने वाले फोरसीएबल हार्म्स का जिम्मेदार ठहराना चाहिए, अगरचे वो हार्म किसी ट्रेडिशनल बग की वजह से नहीं बल्कि डिजाइन की वजह से हुआ हो। तो क्लेम है प्रोडक्ट लायबिलिटी। रॉटनबर्ग आर्ग्यू कर रही हैं कि चैट जीपीटी इस कॉन्टेक्स्ट में एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट था। लॉ सूट के मुताबिक ओपन एआई ने इस चैट बॉट को डेलिबरेटली साइकोलॉजिकली कंपेलिंग बनाया, ताकि ये यूजर्स के साथ एक बॉन्ड बनाए और उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करे। उन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो यूजर्स को ज्यादा देर तक एंगेज रखे, और ऐसा करते हुए उन्होंने इंसानी कनेक्शन के लिए एक खतरनाक सब्स्टिट्यूट क्रिएट किया। हमारे पाकिस्तानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो या उसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान हो, तो मैन्युफैक्चरर अकाउंटेबल होता है। तो सवाल यह है कि क्या एआई को भी इस तरह प्रोडक्ट माना जा सकता है, और क्या वो इस कानून के तहत अकाउंटेबल हो सकती है। और आखिर में रॉन्गफुल डेथ का क्लेम है। ये इस केस का सबसे कोर पॉइंट है। रॉटनबर्ग को यह प्रूव करना होगा कि चैट जीपीटी के एक्शंस एडम राइन के मौत का डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट कॉज थे। उसका मतलब है कि एआई के मैसेजेस और एडम की मौत का डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश करना होगा। लॉ सूट में इन कन्वर्सेशंस की डिटेल्स हैं, और यहां तक कि बॉट ने एडम के इरादे को तस्लीम भी किया। रॉटनबर्ग
इन रिकॉर्ड्स को यूज करके एआई की कोचिंग और एडम के आखिरी लम्हों के दरमियान एक क्लियर चेन ऑफ इवेंट्स को शो करेगी। डिफेंस यकीनन आर्ग्यू करेंगे कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की या उसके पेरेंट्स की थी। वो एआई को सिर्फ एक टूल जैसे कि सर्च इंजन जो इस बात का जिम्मेदार नहीं कि उसे कैसे यूज किया गया। लेकिन रोटनबर्ग की टीम जवाब देगी कि एक सर्च इंजन कभी भी सुसाइडल आइडिएशन को वैलिडेट और असिस्ट नहीं करता। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में भी हमारे पीनल कोड में अगर किसी की गफलत से किसी की जान चली जाए तो उन पर नेग्लिजेंस या मैन स्लॉटर के चार्जेस लग सकते हैं। तो अगर ये केस पाकिस्तान में होता तो क्या हमारे कानून में एआई को भी इसी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता था? एडम रायन की ट्रेजिक मौत हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। ये कोई फिक्शनल रॉबर्ट अपराइजिंग की कहानी नहीं, बल्कि एक 16 साल के लड़के की सच्चाई है जो मदद के लिए एक प्रोग्राम के पास गया और इसे तबाहकुन राह पर डाल दिया गया। एलिना रोटनबर्ग इस बात को यकीनी बनाने के लिए लड़ रही हैं कि एडम की ट्रेजेडी बदलाव का सबब बने। अगली बार तक के लिए स्टे सेफ और अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन करते रहिए। टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। थैंक यू वेरी मच।